हेलो एंड वेलकम टू AK स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 15 सितंबर का द हिंदू। ओके, हिंदू देखने के पहले हम लोग क्विकली देखेंगे हमारा कोट फॉर द डे। आज का कोट फॉर द डे हमने किसी और से नहीं बल्कि जो बहुत फेमस साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, उनसे लिया हुआ है। ठीक है, ये कोट एजुकेशन के ऊपर है और ये कोट कहता क्या है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपको वर्ल्ड को बदलना है तो सबसे पावरफुल वेपन क्या है? इट इज एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन देते हो, ठीक है, एजुकेशन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हो तो इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो ये किन्होंने कहा है? ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। ओके, और ये आप कौन से ऐसे में यूज कर सकते हो ये कोट? स्पेसिफिकली जब एजुकेशन रिलेटेड एसेज आते हैं, जब HDI हमने देखा है बहुत बार HDI के लिए एसेज आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चंस आते हैं, एसेज आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ये कोड यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक एजुकेशन है। हेल्थ के साथ एजुकेशन और जो हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एजुकेशन एक बहुत प्राइम प्लेस रखता है या लायंस शेयर रखता है। राइट, क्विकली हम लोग हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब पे जाएंगे। ओके, जो पहला वर्ड है डेली डोज ऑफ वोकैब का वो है प्रोपोर्शनेट। ओके, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुरूप। इसका मतलब होता है अनुरूप। ओके, जैसे बच्चों ने मेरे को डिमांड किया था कि सर आप थोड़ा हिंदी में भी दीजिए, तो आई विल बी राइटिंग द वर्ड्स इन हिंदी नाउ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि हिंदी ज़्यादा यूज ना हो। ओके, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं कि हम जो इंग्लिश वर्ड रहता है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके, या कोई एक फ्रेज रहेगा उसको हिंदी में याद रखने की कोशिश करते हैं, एक मराठी में याद रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट, हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्क्स वहाँ कटते हैं। तो कोशिश करो कि जितने ज़्यादा मीनिंग्स और ईडियम्स आप इंग्लिश में ही याद रखो। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके याद रखने की गलती ना करो। ओके, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट देखेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुरूप। ठीक है, जैसे अग्रीइंग इन अमाउंट, मैग्नीट्यूड और डिग्री, बीइंग इन ड्यू प्रोपोर्शन। इसका मतलब कि लेट्स से एक एरिया है, ठीक है, जहां पे कुछ अलग अलग रेसिस के, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। ओके, और वहां से कुछ लीडर चुनने, लेट्स से 10 लीडर चुनने वो एरिया में से। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कोशिश करेंगे कि सारे समाज के लोगों को इक्वल, बेसिकली प्रोपोर्शनेट, मतलब प्रोपोर्शन में उनको वहां पे सत्ता में अधिकार मिले। राइट, कोई रिलीजियस वाइज रहेंगे तो उन लोग को उधर सत्ता मिलना चाहिए। जैसे लेट्स से कि कोई एक कम्युनिटी के लोग वहां पे 2 है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक आदमी को तो भी सत्ता मिलनी चाहिए वहां। राइट, या और हम लोग देखेंगे कुछ 3-4 लोग हैं तो उनमें से 1-2 लोगों को सत्ता मिलनी चाहिए। तो जिसका जितना पॉपुलेशन उतने प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शनेट, उसके अनुरूप सत्ता में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इसे यहां पे हम लोग इसका मतलब समझते हैं प्रोपोर्शनेट, उनके हिसाब से, उनके अनुरूप। राइट, तो इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। Proportionate representation of minority groups. Okay, the minorities are demanding a proportionate representation for themselves. मतलब कि जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें हमारे राइट्स से, हमको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से मिलने चाहिए। राइट, जैसे रिजर्वेशन जब होता है उसमें बहुत बार बोला जाता है प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे OBC रिजर्वेशन के ऊपर हम देख रहे कि उनका पॉपुलेशन भले 56% है, बट उनका जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 27% तक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की या प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन की बात होती है। ठीक है, जिसे अनुरूप भी कहा जाएगा। नेक्स्ट है रीइटरेट। प्रोनाउंसिएशन देखो, रीइटरेट। रीइटरेट मतलब दोहराना। ओके, दोहराना। ओके, दोहराना मतलब होता है कि दोबारा बोलते जाना, वो चीज को दोबारा बार बार बोलना। जैसे वर्ब है ये टू से, स्टेट और परफॉर्म अगेन। दूसरे बार दोबारा वो चीज को परफॉर्म करना, उसे बोलना, उसे हम लोग कहेंगे, रिपीट करो मेरे साथ, रीइटरेट। इसका सिनोनिम्स है इंजेमिनेट, इटरेट, रिपीट, रीस्टेट और रिटेल। ठीक है, तो रिपीट के साथ आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। रिपीट के साथ इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए, रिपीट के साथ। ओके, जैसे शी केप्ट रीइटरेटिंग हर रिक्वेस्ट। शी केप्ट रीइटरेटिंग हर रिक्वेस्ट, तो इसने अपना एक रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, और वो दोबारा दोहराती गई अपना रिक्वेस्ट। शी केप्ट रीइटरेटिंग हर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखो, प्री रिक्विजिट। ओके, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पहले से आवश्यक। ओके, आवश्यक, पहले से आवश्यक। ठीक है, मतलब आपको ये पहले से चाहिए, ये चीज आपके पास होनी चाहिए पहले से, उसका मतलब होता है प्री रिक्विजिट। पहले ही आपको ये रिक्वायरमेंट रखनी होगी, प्री रिक्विजिट, पहले से ये होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 12th में एडमिशन लेना है, 11th में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपका 10th सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट पहले से आपके पास होना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट मतलब पहले से आवश्यक। ओके, नाउन देखो ये नाउन के हिसाब से हम देखेंगे इसको अभी, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन एडवांस।
ठीक है, प्री रिक्विजिट का मतलब समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन एडवांस। सिनोनिम्स देखो, रिक्वायरमेंट, जैसे लैटिन वॉज अ प्री रिक्विजिट फॉर एडमिशन, या संस्कृत वॉज अ प्री रिक्विजिट फॉर एडमिशन, या मराठी वॉज अ प्री रिक्विजिट फॉर एडमिशन। मतलब अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, मतलब ही पहले से आवश्यक। नेक्स्ट देखो, रैम्पेज। ओके, रैम्पेज का मतलब होता है उपद्रव। रैम्पेज का मतलब होता है उपद्रव। ओके, उपद्रव मचाना मतलब बहुत ज्यादा तबाही मचाना, राइट। तो नाउन, वायलेंटली एंग्री एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ओके, सिनोनिम्स देखो, वायलेंट, डिसऑर्डर। ओके, बहुत ज्यादा एंग्री तरीके से, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना। जैसे द कोविड वायरस वाज ऑन रैम्पेंट। ओके, इट वाज रैम्पेंट। द कोविड वाज, इट वाजंट ऑन रैम्पेंट, इट वाज रैम्पेंट। ठीक है, द इन्फेक्शन वाज अ रैम्पेंट इन्फेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहा था वो, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लेवरेज। लेवरेज मतलब किसी के ऊपर आपके पास कुछ क्या बोलते हैं, उनके अगेंस्ट आपके पास कुछ चीज है, ठीक है, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। लेवरेज करना मतलब बेसिकली लाभ उठाना, किसी के कंपैरिजन में आपके पास उनके अगेंस्ट कुछ है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे। नाउन, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, पावर टू वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, जैसे इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में लेवरेज है। क्या लेवरेज इंडिया के पास? इंडिया के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी, ज्यादा पैसे, ज्यादा साइंटिफिकली हम लोग डेवलप्ड है, राइट। तो दिस इज आवर लेवरेज और वी कैन यूज दिस अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट। या लेट्स से आप और आपके फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड का आपके पास सीक्रेट है, ठीक है, तो आपके पास आपके फ्रेंड के ऊपर लेवरेज है। आप उसको ब्लैकमेल भी करते हैं ना कभी कभी, भाई ये बात मेरे को चॉकलेट दे दे तो ये बात मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज लेवरेज, ठीक है। तो इसका होगा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। ओके, नाउ सिनोनिम क्या होगा? लेवरेजिंग। ओके, सिनोनिम में हम लोग देखेंगे लेवरेजिंग, लेवरेज को ही लिखेंगे हम लोग। जैसे अभी एक सेंटेंस देखेंगे, रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स कैन समटाइम एक्सर्ट इमेंस पॉलिटिकल लेवरेज। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब समटाइम्स मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके पास भी इमेंस पॉलिटिकल लेवरेज होता है, उनके पास भी इमेंस पॉलिटिकल लेवरेज होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, कोएर्सिव। ठीक है, नेक्स्ट है कोएर्सिव। कोएर्सिव का एक अर्थ होता है परसिस्टेंट। ओके, एक होता है परसिस्टेंट, दूसरा होता है जैसे हम हिंदी में देखेंगे बलपूर्वक। ओके, वो होगा बलपूर्वक। ओके, बलपूर्वक मतलब होगा कि अपना फोर्स यूज करना। ओके, द गर्ल वॉज कोवर्स्ड इनटू गेटिंग मैरिड, बलपूर्वक उसकी शादी कराई दी थी, राइट। तो बलपूर्वक मतलब ही कोवर्सिव होता है। या इसको परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब दोबारा बार बार करते रहना। इस तरीके से दो मतलब इसके निकलते हैं, राइट। सिनोनिम देखो हम लोग, इंसिस्टेंट, प्रेसिंग। ओके, इंसिस्टेंट एंड प्रेसिंग। डिलिनिएट, डिलिनिएट मतलब सेट आउट, ठीक है, एक वर्ब है, मतलब ही सेट आउट, मतलब बेसिकली आपने वो चीज को एक 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 तरीके से आपने उसको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, आपने उसके बारे में बोल दिया कि बाकी चीजों से ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिलिनिएट कर दिया आपने उसको उभार के सामने लाया, राइट, उसको रेखांकित किया आपने, मतलब डिलिनिएट, राइट। पिनेकल मतलब, ठीक है, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो आपको तो पता होगा पिनेकल का मतलब, पिनेकल मतलब पीक, ठीक है, मतलब जो हम लोग जिसे बोलते हैं ना शिखर, ठीक है, तो पिनेकल मतलब शिखर होता है। सिनोनिम्स देखो, हाइट या समिट। ओके, सो दीज वे फ्यू वर्ड्स। अभी हम क्विकली हमारे इडियम्स और फ्रेजेस के पास जाएंगे। इडियम्स और फ्रेजेस के पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर हम लोग इडियम फ्रेजेस पे जाएंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ऑन January 10, 2020 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। January 10, 2020 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर आपको इंटरनेट के द्वारा इंफॉर्मेशन लेना है तो यह आपका मूलभूत हक है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, राइट। ये किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था, राइट। और ये कहां लिया गया है मूलभूत हक तक? ये उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट। देखो ना, दिस वाज द केस ऑफ अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अनुराधा बसीन नाम के महिला ने ये केस किया था, अनुराधा बसीन नाम के, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, या यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। वेयर द टॉप कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्परेरी। तो टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था? रूल करना मतलब क्या बताया था? यह बताया था कि इंटरनेट पे अगर कोई आप इंटरनेट एक्सेस पे कोई पाबंदी ला रहे हो, आप रेस्ट्रिक्शन ला रहे हो, तो वो कैसा होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? तब जब टेम्परेरी होना चाहिए, पहली बात। नेक्स्ट, लिमिटेड इन स्कोप, उसका स्कोप भी कम होना चाहिए,
ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, लॉ के साथ बना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जस्ट मन हो गया तो बंद कर दिया इंटरनेट, नहीं। नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट, नेसेसरी भी होना चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए, सही में उसकी जरूरत है, एंड वो प्रोपोर्शनेट भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि जितना भी करना, जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए था। तो ये 5 कंडीशंस रखे थे सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट रिएटरेटेड मतलब उन्होंने दोबारा बोला दैट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय कोर्ट्स। कोर्ट ने ये बोला बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये सब्जेक्ट टू रिव्यू, हम लोग उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। किसको रिव्यू करेंगे? जब भी गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करेगी तो उसको हम रिव्यू करेंगे, मतलब हम लोग उसको देखेंगे कि सही तरीके से किया, बुरी खराब तरीके से किया, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था। तो ये कोर्ट का राइट है, राइट। अब देखिए, द एक्सपेक्टेशन वाज दैट दिस डिसीजन वुड लिमिट द इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन टू ओनली दोज एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर देयर इज अ पब्लिक इमरजेंसी और अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, हमसे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये जो होते हैं इंटरनेट बंद करने के जो ये होते हैं इंस्टेंसेस होते हैं, वाज दैट दिस डिसीजन वुड, मतलब इंटरनेट बंद करने का डिसीजन वुड लिमिट द इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन टू ओनली दोज एक्सेप्शनल सिचुएशंस। ठीक है, मतलब जहां पे इशू बढ़ते हैं, जहां पे एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, तो ये कोर्ट का जो डिसीजन था, ये उसका जो वर्डिक्ट था, हमको ये एक्सपेक्टेड था ये वर्डिक्ट से कि एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहेगा, वो उन्हीं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए रहेगा, राइट। ओके, और वो कौन से इंस्टेंसेस थे हमने देखा यहाँ पे, जहां पे पब्लिक इमरजेंसी हो या थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, इन्हीं इंस्टेंसेस तक वो रहेगा। बट हम लोग देखते हैं द लेजिस्लेटिवली मैंडेटेड प्री रिक्विजिट्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट एक्सेस। ओके, तो हमने देखा कि जो प्री रिक्विजिट, जो चीजें जरूरी रहती है इंटरनेट को बंद करने के लिए, वो ये 2 चीजें होनी चाहिए थी कि पब्लिक इमरजेंसी या थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। बट ऐसा नहीं हो रहा था, आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि ऐसा होगा, बट नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली के बाद अब एक नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, काउंटर स्टेटमेंट आएगा। दिस प्रोमिसेस हैव रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, ये जो प्रॉमिस किया गया था ना, ये अनफुलफिल्ड रह गया। ओके, द ईयर फॉलोइंग द डिसीजन, ये डिसीजन होने के बाद नेक्स्ट साल क्या हुआ देखो, मतलब ये गवर्नमेंट कोर्ट के डिसीजन के बाद, इंडिया सॉ मोर इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन। इंडिया ने और ज्यादा इंस्टेंसेस देखे किसके, इंटरनेट शटडाउन के, राइट, देन द ईयर प्रीसीडिंग इट। India's internet restriction also accounted for more than 70% of the total loss to the global economy in 2020। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया का काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। एंड इंडिया रिमेन्स इनफेमस एज द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया आज भी इनफेमस है, ठीक है, चर्चा में है, फेमस है। इनफेमस मतलब बुरी तरह फेमस है। किसके लिए फेमस है? अपने इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाने में। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किधर होता है? इंडिया में होता है। तो ये वो राइटर का कहना था। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो ये जो है ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन का है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक टाइमर देता हूं, ठीक है, 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स में आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, राइट। 30 सेकंड्स का टाइमर है, क्विकली आप इसे पढ़ना, एकदम शांति से पढ़ना। देखो अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्वीपिंग वैक्सीन मैंडेट्स, ओके, amid aimed at improving the US's odds of beating the rampaging Delta variant, represents a bold move in the face of the ongoing pandemic of the unvaccinated। ठीक है, क्या हो रहा है? जो बाइडेन ने क्या किया है, एक फैसला लिया है कि हम लोग अभी लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्सफुल क्यों ना हो कि हम हमारे तरीके से, जो लॉ के तरीके से हम कितने लोगों को वैक्सीन करें, इस तरीके के उन्होंने फोकस किया जो बाइडेन ने। ओके, और इसकी जरूरत भी। और इन्होंने क्या टर्म किया है, अभी जो यूएस में जो चल रहा है पैंडेमिक, उसको इन्होंने बोला पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। क्योंकि क्या हो रहा है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है ना, उनको ही कोविड का ज्यादा इशू हो रहा है। ओके, वही ज्यादा हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, तकलीफ हो रहा है। तो ये जो नया सिचुएशन आ रहा है ना, उसके कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनकी वजह से पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड ऐसा नाम दिया गया, राइट। ऑन वन हैंड हिज प्लान बेस्ड ऑन लेवरेजिंग द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इम्पोज वैक्सीन मैंडेट्स वेरेवर इट्स फिस्कल हेफ्ट अलाउस, including for workers at the healthcare organizations receiving public funds and for federal government employees
एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जहां पे भी पॉसिबल है, जहां पे भी फेडरल गवर्नमेंट अपने पावर का लेवरेज, मतलब उनके पास पावर है ना, उसका इस्तेमाल कर सकती है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, वहां वो कर रही है। कहाँ कर रही है? जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनको सेंटर से मतलब फेडरल गवर्नमेंट से पब्लिक फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फोर्सफुली कहा जा रहा है कि तुम लोग वैक्सीन लो, ठीक है। क्योंकि यूएस में क्या हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों है? यूएस में एक ग्रुप है जो बहुत बड़ा है, वो बोल रहा है कि वैक्सीन हम लेंगे नहीं, क्योंकि वैक्सीन हमारे धर्म के खिलाफ है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। तो अभी जो बाइडेन क्या कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप लो, कहीं तो अपना पावर का भी यूज कर रहा है कि तुमको लेना ही पड़ेगा, राइट। On the other hand, the White House requirement that all company employees, 100 or more people, must vaccinate their workforce or obtain COVID-19 negative test from unvaccinated employees each week represents the willingness to bring the pandemic battle to the doorstep of America Inc. ठीक है, अमेरिका इंक देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है राइटर कि यूएस गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जहां वो फोर्स नहीं कर पा रहा, ठीक है, जहां पे वो फोर्स नहीं कर पा रहा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए, वहां पे वो इनडायरेक्टली कैसे कह रहा है कि जो भी कंपनी जिनके 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको कहा एक तो वैक्सीन ले लो, अगर वैक्सीन नहीं ले रहे तो हर हफ्ते कितना, ईच वीक आपको क्या करना है, एक कोविड-19 का नेगेटिव का टेस्ट देना है, सबमिट करना है कि बाबा हम लोग कोविड-19 है। अगर आपने वैक्सीन नहीं, तो वैक्सीन लो ना, तो ऐसे टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना। ओके नाउ, और इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। जो अमेरिका इंक किसको कहा जाता है पता है? अमेरिका कंट्री है, उसको आईएनसी मतलब वो एक कंपनी जैसे हो गया ना, आईएनसी लगाना मतलब अमेरिका इंक जो वहां का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसे कहा जाता है अमेरिका इंक। ओके, तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट का उसको कंट्रोल करने का। सो नाउ, इवन एज द यूएस हैज सक्सीडेड इन वैक्सीनेटिंग अराउंड 175 मिलियन इंडिविजुअल्स, nearly 75% of those eligible it leaves, okay। तो अभी यूएस ने क्या किया, सक्सीड कर लिया है। जो टोटल कितने लोगों को उन्होंने किया, 175 मिलियन लोगों को वैक्सीन किया है, और ये कितना है, 75% है, जिन पूरे जो जितने लोगों को जरूरत है वैक्सीन लेने की, ठीक है। जो बच्चों के, अभी बच्चों को तो वैक्सीन नहीं मिल रही, पर लेट्स से 14 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका नंबर लेट्स से 175 मिलियन हो रहा है, तो वो कितना है, 75% ऑफ द पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू टेक द वैक्सीन। तो 75% उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ओके, इट स्टिल लीव्स नियरली 80 मिलियन, फिर भी 80 मिलियन लोग ऐसे हैं फ्रॉम दैट ग्रुप अनप्रोटेक्टेड। It is primarily patients from these latter group who are causing hospital ICUs and several states to be overrun। तो ये जो लोग हैं, ये जो 80 लाख के ग्रुप में के लोग हैं, ये बिकॉज उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये लोग को यही जो लोग हैं ना, उनका जो हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड, तो यही सबसे ज्यादा हॉस्पिटल को ओवररन कर रहे हैं, मतलब ओवर क्राउड कर रहे हैं, मतलब यही लोग सारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ये हमने आज के 2 पैराग्राफ्स देखे। क्विकली हम अभी जाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे, ठीक है। तो आज के ईडियम्स और फ्रेजेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा ईडियम मिडास टच। मिडास टच का मतलब होता है, एक स्टोरी थी, मिडास नाम का एक राजा था, जो जिस भी चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी, ठीक है। तो मिडास टच, अगर मैं कहता हूं कि दिस पर्सन हैज अ मिडास टच, अंबानी हैज अ मिडास टच, मतलब क्या, अ मैन विथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर टू और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। तो ऐसी पावर है किसी आदमी के पास, अगर उसके पास मिडास टच है, तो कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस अपने हाथ में ले तो उसको प्रॉफिटेबल बना देता है, उसमें से वो प्रॉफिट जरूर निकालेगा। ओके, बाद में देखिएगा 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में 4 दिन की चांदनी की, 4 दिन के लिए चमकता है, बाद में लोग भूल जाते हैं उसको। दैट इज व्हाट इज 9 डेज वंडर, समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इसे कहा जाएगा 9 डेज वंडर। नेक्स्ट देखो वंस फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल मतलब फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, या फिर कंक्लूसिवली, मतलब एकदम लास्ट टाइम के लिए। वंस फॉर ऑल स्टॉप दिस व्हाट यू आर डूइंग। ओके, बहुत बार बोलते हैं लोग ऐसे, मतलब कि ये लास्ट टाइम के लिए इसको खत्म कर दे, इसके बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके बहुत सारे आंसर्स है, जैसे ओपन क्वेश्चन विच में हैव मोर देन 1 आंसर, उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। जैसे कश्मीर प्रॉब्लम इज एन ओपन क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कोई आपको बोलता है, ठीक है, लेट्स से आप अगर कुछ काम कर रहे हो और आपने आपके सीनियर को ये बात कही कि बाबा मेरे को छुट्टी चाहिए,
ठीक है, एंड देन योर सीनियर रिप्लाइज कि आई वांट इट दिस रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मेरे को प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, रिटन फॉर्मेट में चाहिए, मतलब होता है आई वांट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, आई होप आपको आज के वर्ड्स भी समझ आ गए होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी समझ आ गए होंगे, और आज का पैसेज भी काफी सिंपल था, ये पैसेज भी आपको समझ आया होगा। ओके, विद दैट विल एंड टुडे, और हम लोग जरूर कल मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।